अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैंने कहा चलें जी, आज आपको दिखाती हूँ। नंद की थी बर्थडे और बच्चे कह रहे थे चले जी बना के जाते हैं पुप्पो के लिए केक। और यहाँ पे वाहिबा ही ज़्यादा कुकिंग करती है, उसी को ही शौक़ है बेकिंग का भी कुकिंग का भी। तो वो जी बना रही थी केक और उसने बहुत ही मज़े का केक बनाया था, न्यूटेला केक बनाया हुआ था। और यहाँ पे मैदा डाला है, अंडे डाले हैं और वनीला एसेंस वगैरह डाल के, और साथ में इसने डाला था कोको पाउडर डाल के। इसने बहुत ही मज़े का केक बनाया, घर पे रेडी किया। और मेरे पास बॉक्स भी था, क्योंकि बॉक्स पहले एक दिन हमारी तरफ आई हुई थी सईदाबाजी, तो वो बना के लेकर आई हुई थी केक। क्योंकि आमिर अंकल की जब बर्थडे थी तो वो बॉक्स मेरे पास केक का पड़ा भी हुआ था, तो मैंने कहा चलें जी ऐसा करते हैं, उसी बॉक्स में डाल के तो ले जाएंगे। तो इसने बहुत ही अच्छा केक बनाया। मैं और कामों में बिज़ी हुई थी, क्योंकि इसी को ज़्यादा बेकिंग का शौक़ है। मैं दूसरी चीज़ें बनाती हूँ, मैंने कभी बेकिंग ये चीज़ नहीं बनाई, केक नहीं अभी ट्राई किया। तो क्योंकि इसी को ही शौक़ होता है, यही बनाती है। कप केक्स हो गए और केक हो गए, मफ़िन हो गए, ऐसी चीज़ें ज़्यादातर यही बनाती है। तो मैं ज़रा नमकीन चीज़ें बनाती हूँ बेकिंग में। जैसे कि आपको वो देखा होगा कि मैं पिज़्ज़ा बना लेती हूँ, ब्रेड पिज़्ज़ा बना लेती हूँ और चीज़ बॉल बना लिए। काफ़ी चीज़ें ऐसी जो है वो मैं बनाती हूँ। तो इसी को ज़्यादा शौक़ है, तो मैं कहती हूँ बनाओ बनाओ, बच्चों को आना चाहिए। और यहाँ पे M&M लेकर आए थे, न्यूटेला लेकर आए हुए थे। और साथ में जी बाज़ार गए हुए थे, तो यहाँ पे जी हनी भी लेकर आए। और साथ में उसमें डालने के लिए, नूडल्स में डालने के लिए एक सॉस लेकर आए हैं। बहुत स्पाइसी सॉस है कहती है जी ये। तो मैंने कहा ज़रूर अपना गला ख़राब करना है। तो ये भी चॉकलेट लगाई थी उसमें और M&M डाली थी। तो केक ये देखिए जी कितना फूल के बड़ा हो गया है। और उसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। मैंने कहा कि क्योंकि कटिंग खुद ना करना, सेंटर में से मैं खुद ही काटूँगी, क्योंकि अभी आप छोटी हो तो आपसे ये ना हो कि ख़राब कटिंग हो जाए ना। तो ये थोड़ी देर के लिए मैंने कहा इसको रेस्ट देना, ठंडा होगा। और फिर उसके बाद जो है मैं इसको सेंटर में से कटिंग करूँगी, फिर न्यूटेला लगाएंगे, फिर उसके ऊपर जो है वो स्प्रिंकल करेंगे M&M, और फिर ये रेडी हो जाएगा। तो बस झटपट सा फटाफट सा हमने जल्दी जल्दी से बनाया, क्योंकि ये टूथपिक से चेक करते हैं। अगर तो आपका टूथपिक के साथ स्टिक होगा तो समझ लेना कि अभी बेकिंग और करनी पड़ेगी। तो टूथपिक से इसने चेक किया तो बेकिंग जो थी वो रेडी थी, क्योंकि स्टिक होती है तो फिर इसका मतलब है कि आपको और बेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे जी बेक हो गया, काफ़ी बड़ा बन गया था। तो मैंने इसको हालांकि बोला भी था कि 2-2 हिस्सों में डिवाइड करके बनाओ, हाफ़ इसमें हाफ़ दूसरे पैन में ना। तो बस इसी में बना लिया, क्योंकि जितना ही बच्चे ट्राई करते हैं बनाते हैं उतना ही बच्चों को एक्सपीरियंस आता है। जितनी मिस्टेक निकलती हैं उतना ही बच्चे जो हैं वो नेक्स्ट टाइम वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मैंने जो ठंडा हुआ तो फिर मैंने इसके बाद मैंने कटिंग की थी। मैंने कहा कटिंग में कर दूँगी, फिर उसके बाद जो चीज़ें इसके अंदर आप लोगों ने डालनी है, M&M लगाना है और न्यूटेला लगानी है, तो वो लगा के तो रेडी कर लेना। मीठा भी बिल्कुल मुनासिब था, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी और सबको बहुत ही पसंद आया इसका केक। और बस यहाँ मैं रेडी हो चुकी हुई थी और फिर जी ये जी मैंने कटिंग लगी हुई थी। मुझे भी डर था कि सेंटर में से इतना बड़ा केक है, कहीं ये ना हो कि टेढ़ा मेरा कटिंग हो जाए और मुश्किल हो जाए ना इसको हैंडल करना। और सॉफ्ट भी, स्पंज भी बहुत अच्छा था, स्पंज भी सॉफ्ट बना हुआ था। और स्पंज के ऊपर मैंने थोड़ा सा मिल्क डाल के तो उसको ना सॉफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि स्पंज होता है ड्राई है। या आप मिल्क डाल लिया करें थोड़ा सा, या वो जो अनानास होता है ना उसका पानी होता है, तो या उसका वो डाल लेते हैं जो टिन में मिलता है, तो वो डाल लेते हैं, उससे भी सॉफ्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास था दूध, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा दूध डाल लिया, तो उसी से ही ये सॉफ्ट बनता है ज़्यादा स्पंज। और उसके बाद जी न्यूटेला लगा के और फिर उसके ऊपर दोबारा केक रखा और उसके ऊपर थोड़ी सी फिर न्यूटेला लगा दी, साइडों से अच्छी तरह जी उसकी बेस बना दी थी। और उसके ऊपर M&M लगा दी। अब ये चॉकलेट जो लेकर आई हुई थी, ये इसके ऊपर चॉकलेट के साथ डिज़ाइन सा उसने अच्छा सा डिज़ाइन बना दिया। तो ऐसे ही लग रहा था जैसे कि बाज़ार का ही केक है, और बहुत ही टेस्ट में अच्छा बना हुआ था। नेक्स्ट टाइम इसको मैंने बोला है कि पूरी प्रॉपर रेसिपी बनाना और पूरी इंग्रेडिएंट्स भी बताना कि कितनी कितनी चीज़ ली है, क्योंकि शूट भी खुद ही काढ़ी थी, बना भी खुद ही रही थी। क्योंकि मुझे जो अबीहा जो है ना मैडम साहिबा बहुत तंग करती है, वो कपड़े पहनने हो, कुछ भी कहीं जाना हो, उसने कोई कितनी चीज़ें निकालनी होती है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है इस मामले में। तो मैंने कहा जी खुद ही शूट करो, खुद ही बनाओ और
खुद ही रेडी कर दो और फिर हम चले जाएंगे। तो यहाँ जी केक रेडी हो चुका हुआ था, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद हम लोग घर से निकल आए। हस्बैंड घर पे ही थे क्योंकि वानिया जो थी वो सो गई हुई थी, तो बहुत उसको उठाने की कोशिश की मगर वो उठी नहीं। तो मैंने बोला कि आप आएंगे तो फिर उसको लेते आना, हम ऐसा करते हैं कि हम चले जाते हैं। तो ये देखिए जी बॉक्स के अंदर मैंने केक डाल दिया। मैंने कहा ये बॉक्स काम आ गया मेरे, और अब तो काम नहीं आ सकता क्योंकि आपको पता है कि अब तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर M&M और वो चीज़ें लग चुकी हुई थी, चॉकलेट वगैरह, तो अब वो ख़राब हो चुका हुआ था केक ना, तो बॉक्स उसका। तो यहाँ जी हम पहुँच चुके हैं अपनी नंद की तरफ, और मैंने कहा एक दफ़ा उसने फिर अपने केक का रिव्यू करवाया, और क्योंकि वो एक्साइटेड बहुत थी कि बहुत अच्छा बना है और शक्ल भी बहुत अच्छी बन गई है, टेस्ट भी खाने में भी सबको बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरे नंदोई बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं चॉकलेट नहीं खाता, नेक्स्ट टाइम जो है वो पाइनएप्पल बनाना, कोई भी बनाना, मैं चॉकलेट नहीं बस खा सकता। यहाँ पे फ्रिज पर रखा हुआ था, तो फ्रिज में रखने से ऐसे हुआ कि जैसे जैसे बॉक्स की शेप थी वो वैसे ही उसकी शेप आ गई। तो राउंड था तो वो बॉक्स में था, तो बॉक्स की शेप कुछ और थी, तो वो उसी शेप में आ गया ना। तो यहाँ जी हो गई है कटिंग, और महरोश और साथ में वाने हैं। अभी हाँ जी मैडम के एटीट्यूड होते हैं, वो नखड़े होते हैं, वो साइड पे ही खड़ी रही है, बहुत उसको बोला लेकिन नहीं आई। तो यहाँ पे जी मिलके इन्होंने केक कटिंग की है, हम लोगों ने खाना खाया है, वो मैं वीडियो नहीं बना सकी। और पुलाव बनाया हुआ था, साथ में मटन कढ़ाई बनाई हुई थी, और हम लोगों ने खाना खाया, फिर उसके बाद केक कटिंग की। और रात को आई थिंक आते आते हमें 2 बज गए थे घर आते आते। तो शुक्र अल्लाह का कि वानिया को मैं सुबह स्कूल इजीली भेज सकी, क्योंकि वो आके सो गई हुई थी, तो इसलिए जो थी इसकी नींद पूरी हो चुकी हुई थी, तो इसलिए मैंने उसको उठाया। मैंने कहा अब उठ जाओ, क्योंकि सुबह तुम्हारी रात को नींद पूरी कर ली हुई थी, अब स्कूल से मैंने छुट्टी नहीं करानी, फिर बहुत मसला होता है, होमवर्क कंप्लीट करना होता है, उसकी खुद भी बहुत कोशिश होती है कि मैं छुट्टी ना करूँ, क्योंकि काम कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। तो शुक्र अल्लाह का वो स्कूल भी चले गई थी, और मखरोश जो थी वो हमारे साथ हमारी तरफ आ गई थी, क्योंकि ऐसा ही होता है जब भी हम उधर जाते हैं तो जी अबीहा का होता है ज़्यादातर कि महरोश हमारी तरफ आए। यहाँ से महरोश आती है तो यहाँ पे भी अबीहा का ही ज़्यादा होता है, और महरोश भी जाती दफ़ा होती हुई जाती है। तो बस उनकी तरफ से आने लगे थे, तो महरोश ने जी बहुत ज़्यादा अबीहा ने बहुत तंग किया महरोश को, फिर मैं साथ ही ले आई थी। तो जी ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अफ़गानी पुलाव, और उसके लिए जी मैंने लिया है, बच्चे कह रहे थे कि हमने अफ़गानी पुलाव खाना है, तो ज़्यादा बच्चों की डिमांड थी अफ़गानी की, तो मैंने कहा चले जी अफ़गानी पुलाव भी बना लेती हूँ। और मेरे पास जी कैरेट थी और फ्रीज़र में रखी हुई थी, तो मैंने कहा अभी मेरे पास चीज़ें पूरी नहीं है, मैं बिरयानी बना लेती हूँ, तो नहीं अफ़गानी पुलाव खाना है। तो मैंने कहा जी कैरेट तो फ्रेश नहीं है, फ्रीज़र में थी, उसको मैंने निकाला और थोड़ा सा ऑयल डाल के तो उसको मैं फ्राई करने के लिए रखा हुआ था। यहाँ पे जी हैं हरी मिर्ची हैं, 6 से 7 टमाटर हैं, 3 से 4 लहसुन के जवे हैं, और इनको मैंने डाल के टमाटर की चटनी बनाती हूँ। बहुत ही मज़े की चटनी बनती है, और ज़्यादातर अफ़गानी पुलाव के साथ इस चटनी का अपना ही मज़ा होता है, और इसके साथ कोई दही वाली कुछ दूसरी चटनी नहीं खाई जाती, इसी का ही टेस्ट होता है, इसी के साथ इसका जो है मज़ा है। तो थोड़ा सा साल्ट डाला, चिल्ली मैंने साथ डाली है, फ्लेक्स डाले हैं, और बस इसको जो है हमने ग्राइंड नहीं करना, इसको चॉपर में डाल के बस चॉप करना है, और ज़्यादा इसको ग्राइंड नहीं करना, तो फिर इसका वो टेस्ट नहीं आता। वो अगर वो आप ज़्यादा ग्राइंड करेंगे, ग्राइंडर में करेंगे तो वो पानी सा बन जाता है, तो हमने इस फॉर्म में रखना है। और ये हमारी चटनी रेडी हो गई है। तो ऐसे ही मैं बाउल में डाल के ना थोड़ी थोड़ी सी डाल के तो मैं रेडी करती जा रही हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है, आप भी जब ज़रूर बनाएं। अगर आपने कभी चिकन स्टीम भी करना हो उसके साथ भी आप खा सकते हैं, अफ़गानी पुलाव के साथ भी बना सकते हैं। थोड़ा सा विनीगर डाल लें तो आपका 2 से 3 दिन फ्रिज में जो है वो रह सकता है इजीली, मुश्किल नहीं होती कि ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये जिस चीज़ में आप थोड़ा सा विनीगर डाल लेंगे तो वो काफ़ी देर के लिए चीज़ जो है वो स्टे रहती है फ्रिज में। तो जी यहाँ पे मैंने 5 to 6 ऑनियन लिए थे, क्योंकि मेरे पास थे 1.5 किलो चावल थे, और 6 ऑनियन थे मीडियम साइज़ के, मैंने ब्रीक ब्रीक करके डाल दिए। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर एज यूजुअल मैं नमक डालती हूँ, और जब चिकन डालना होता है कि साथ ना उसके लगे, तो फिर मैंने इसमें 2.5 टीस्पून जो मैंने साल्ट के ऐड किए हैं। और जी यहाँ पे मटन के मेरे पास पीस थे, लेकर ये आए थे बिरयानी के लिए स्पेशल, तो बच्चों की ज़्यादा की डिमांड थी इसकी, तो मैंने फिर यही डाल लिया, यही बना लिया। तो यहाँ जी मैंने मटन डाला है, और अच्छी तरह इसको मिक्स करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि इसका अपना भी पानी निकलता है और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में सारे जो हैं वो जिसके अंदर स्पाइसेस पड़ते हैं, इसके अंदर इतने कोई ख़ास स्पाइसेस नहीं होते, बस थोड़े से पड़ते हैं, और उसका उसी ही टेस्ट के अंदर और उसी फ्लेवर में ही इतना मज़े का पुलाव बन जाता है, ये रेडी हो जाता है।
तो मैंने जी इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, 2 टीस्पून डाले हैं। और उसके बाद यहाँ जी आप देख रहे हैं ज़ीरा है और मोटी इलायची है, ब्लैक पेपर हैं और साथ में मेरे पास है छोटी इलायची। तो इस चीज़ को इसी मसाले के अंदर हमारी ये सारी रेसिपी बननी है, इसके अंदर कोई और चीज़ नहीं डालनी। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया और इसके अंदर मैंने 2.5 टीस्पून जो था मैंने ऐड कर लिया, क्योंकि लास्ट में भी स्प्रिंकल करना है। ऑलरेडी मेरे पास पहले का भी पड़ा हुआ था तो वो मुझे मिला ही नहीं। तो फिर मुझे जब मैंने रेडी कर लिया तो उसके बाद मुझे नज़र आया मैंने तो यहाँ पे रखा हुआ था। तो एनीवे मैं ऐसे ही बना के रख लेती होती हूँ, क्योंकि चीज़ें बनी हो तो फिर इजी रहता है ना। तो बस इसी ही स्पाइसेस के अंदर जो है वो हमने बनाना है। कोई ब्लैक पेपर नहीं, कोई रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स कुछ भी नहीं डालना। और इसमें मैंने पानी डाल के प्रेशर लगाना है, तो आप 5 से 10 मिनट का प्रेशर लगा दें। अगर नहीं वैसे रखना तो आप अपने हिसाब से देख के, तो जैसे भी आप रखना चाहते हैं आप रख लें। यहाँ जी आया हुआ था स्विमिंग पूल और इनकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी कि जी स्विमिंग पूल को जी रेडी करो। और नंद की तरफ से ये लेकर आए हैं कि बलून बनाने वाला था, तो इसके साथ भी बहुत कोशिश की कि इससे जी हो जाएगा स्विमिंग पूल जो है वो बना लेंगे, लेकिन नहीं बन पाया। और फिर बाज़ार से जाके तो ये स्विमिंग पूल में हवा बढ़वा के लेकर आए हैं। तो इससे बहुत कोशिश करते रहे हैं तो लेकिन कोशिश नाकाम रही है। तो ये देखिए इन्होंने कानों पे हाथ रखे हुए हैं जैसे कि कोई चीज़ ब्लास्ट हो जाएगी। तो बस ये स्विमिंग पूल लाए, फिर उन्होंने महरोश को भी बुला लिया और जी यहाँ पे स्विमिंग पूल में हवा बढ़वा लाए थे और बाहर पानी डाल के, और फिर इन लोगों ने खूब इंजॉय किया, खूब नहाए। और ऐसे ही होता है जब से स्विमिंग पूल आया हुआ है, एक दिन तो खूब नहाते हैं, फिर उसके बाद जी पानी मैं फ़र्श ही धोती रहती हूँ, क्योंकि इसका जी सिस्टम है बाहर की तरफ कोई नहीं है पानी का, तो कोई और ड्रेन सिस्टम हो तो इजी रहता है। तो यहाँ जी मैंने मटन निकाल लिया था, मटन जब गल गया था, और उसी पानी के अंदर जो है मैंने चावल डाल लिए थे। और चावल जब बिल्कुल रेडी हो गए, ड्राई हो गया, तो फिर उसी के ऊपर मैंने मटन डाला। और जी ये अफ़गानी पुलाव के स्पेशल जो होता है मेवा होता है, और वो जो ब्राउन से कलर का होता है, तो मैंने वो उसको भी फ्राई किया हुआ था, वो डाला है। साथ में मैंने इसके ऊपर गाजरें डाली हैं जो मैंने फ्राई की हुई थी, और जो ऊपर स्प्रिंकल किया हुआ मैंने आपको दिखाया था मसाला था थोड़ा सा, वो आपने ऊपर ऐड करना है। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से देख लें, जितना आप टेस्ट लेना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, आप उतना डाल लें। तो बहुत ही मज़े का बनता है। हमें तो मेवा बहुत पसंद है, रेज़न जो है, तो इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा कम क्वांटिटी में डाला। तो बच्चे कह रहे थे मम्मा आपने ज़्यादा डालना था, हमें पसंद है। तो कुछ को आपको पता है ज़्यादा चीज़ पसंद होती है, कुछ को कम। और वैसे भी पर्सनली मुझे खुद भी मेवा बहुत पसंद है, ऊपर स्प्रिंकल किया हुआ। तो चले जी यहाँ पे हो गया रेडी, मुझे भी दें इजाज़त। वीडियो को करते सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।